नमस्कार, मैं विपिन। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब वीआर यूके पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम आपके सामने आज लेकर आए हैं हरिद्वार से कुछ एमसीक्यू हैं, जो कि हमने लास्ट क्लास में हरिद्वार ज़िला कंप्लीट किया था पहले ही। तो उसको देखते हुए हम देखना चाह रहे हैं कि आपने कितना रिवीजन किया है और आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पर्सन डाले हैं एमसीक्यू के रूप में, जो कि एग्ज़ाम के अंदर पूछे भी जा चुके हैं और इन फ्यूचर पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो सारे एक पर्सन मैंने यहाँ से कवर कर दिए हैं। आप देखते हैं कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। जिनका आंसर आपको पता है वो कमेंट कीजिएगा, और जिनका नहीं पता है उनका ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस बढ़ चुके हैं और कुछ चीज़ें अपडेट हो चुकी है, तो यहाँ से आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। थोड़ा देख लीजिए, एक बार अच्छे से रिविज़न हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। ठीक है, तो पहले पर्सन की ओर बढ़ रहा हूँ मैं यहाँ से। पहला पर्सन है, देखिए ये पर्सन तो खैर सभी को पता है यहाँ से कि हरिद्वार जिले का गठन कब हुआ था। ठीक है, तो हरिद्वार जिले का गठन की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था ऑप्शन नंबर बी 28 दिसंबर 1988। ठीक है, 28 दिसंबर 1988 को हुआ था। और ये जब इसका गठन किया गया था उस टाइम पे, देखिए मंडल की बात करूँ तो ये था उस टाइम पे मेरठ मंडल में। ठीक है, मेरठ मंडल में था। और मेरठ मंडल में जब ये था तो उस टाइम पे प्रश्न ये आता है कि जिला गठन के समय, यानी कि हरिद्वार का जब जिला गठन हुआ था उस टाइम पे जो उत्तर प्रदेश के सीएम यानी कि मुख्यमंत्री थे वो कौन थे। ठीक है, तो मुख्यमंत्री की बात करूँ तो यहाँ से जो आंसर रहने वाला है नारायण दत्त तिवारी। ठीक है, नारायण दत्त तिवारी उस टाइम पे मुख्यमंत्री थे जब हरिद्वार जिले का गठन किया गया था। ठीक है, 28 दिसंबर 1988 को। ठीक है, तो मेरठ मंडल में था ये उस टाइम पे। उसके बाद लगभग 9 साल के बाद अप्रैल 1997 में, ठीक है 97 में, इसको क्या किया गया, सहारनपुर मंडल में लाया गया। ठीक है, मेरठ मंडल से सहारनपुर मंडल में इसको शिफ्ट किया गया या स्थानांतरित किया गया, या जैसा आप समझ पा रहे हो। ठीक है, उसके बाद राज्य बनने के बाद यहाँ पे एक मंडल है जिसका नाम है गढ़वाल मंडल। ठीक है, जब उत्तराखंड का गठन हुआ 2000 में, 9 नवंबर 2000 को, फिर उसके बाद ये क्या किया, गढ़वाल का हिस्सा बन गया था। ठीक है, तो राज्य गठन के बाद ये गढ़वाल मंडल में आ गया था। ठीक है, तो यहाँ से पर्सन का आंसर है आपका 28 दिसंबर 1988 हरिद्वार जिले का गठन। ठीक है, अगले पर्सन की ओर बढ़ते हैं। पर्सन सारे मस्त हैं, टॉप हैं, और एक भी पर्सन ऐसा नहीं है जो कि एग्ज़ाम में ना आया हो। ठीक है, और नहीं आया है तो इन फ्यूचर आ सकता है। ठीक है, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। उसके बाद हर की पेड़ का जो निर्माण है किस राजा के द्वारा किया गया है। ठीक है, राजा के द्वारा। ठीक है, देखिए राजा, पर्सन में राजा आ गया है तो इसका मतलब आपको हिंट्स मिल गई है कि यहाँ से कोई राजा ही होगा। लेकिन ऑप्शन में भी ऐसे ही मिलेंगे जो कि राजा द्वारा ही दिए गए हैं। ठीक है, अशोक सम्राट ये भी एक टाइम पे राजा रही हैं, हर्षवर्धन भी राजा रही हैं, विक्रमादित्य भी राजा रही हैं, और भर्तृहरि भी एक टाइम पे राजा ही रही हैं। हालांकि वो बात अलग है कि बाद में आगे इन्होंने क्या कर दिया था, राजपाट त्याग करके अपना उसमें लग गए थे तपस्या पूजा में। ठीक है, तो हर की पेड़ी का निर्माण किस राजा के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, राजा विक्रमादित्य के द्वारा किया गया था। जो कहाँ के राजा थे, ये राजा थे आपके उज्जैन के। ठीक है, उज्जैन के राजा थे आपकी। और इनके एक भाई हैं जिनका नाम है, देखिए मैंने ऑप्शन में डाल रखा है, भर्तृहरि। ठीक है, भर्तृहरि के छोटे भाई थे ये विक्रमादित्य। ठीक है, तो भर्तृहरि इनके बड़े भाई हैं। तो भर्तृहरि ने क्या किया था, अपना राजपाट त्याग करके या इनको सौंप करके ये किधर आ गए थे, इधर शिवालिक पहाड़ियों में, यानी हरिद्वार वाले क्षेत्र में ये आ गए थे। और इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे तपस्या की थी। ठीक है, तो और इन्होंने फिर प्राण भी इधर ही त्याग दिए थे। तो उनकी याद में क्या किया था राजा विक्रमादित्य ने, भर्तृहरि की पेड़ी के नाम से कुछ पेड़ियाँ बनवाई गई थी जो वर्तमान में हर की पेड़ी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, पहले ये भर्तृहरि की पेड़ी थी, वर्तमान में हर की पेड़ी हो गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगर पूछा जाए कि हर की पेड़ी का निर्माण किसने करवाया तो राजा विक्रमादित्य ने। और राजा विक्रमादित्य कहाँ के राजा थे, उज्जैन के राजा थे। ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बातें तो काफ़ी सारी है करने के लिए, तो जो भर्तृहरि हैं उनके 2 ग्रंथ भी हैं, नीति शतक और वैराग्य शतक हैं। ठीक है, चलो खैर आगे बढ़ते हैं। मकरवाहिनी गंगा मंदिर, ठीक है, ये पूछा गया है किस ज़िले में है। तो बेसिक सी बात है, हम हरिद्वार की बात कर रहे हैं तो हरिद्वार में ही होगा। ठीक है, इज़ द राइट आंसर ए। लेकिन अगर मैं इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूँ कि मकरवाहिनी जो गंगा मंदिर है
उसका निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, मकरवाहिनी गंगा मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, तो शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती द्वारा मकरवाहिनी गंगा मंदिर का निर्माण कराया गया है। वहीं पे अगर पूछी जाए कि कौन सी शैली में हुआ है, तो दक्षिण शैली में हुआ है। और मकरवाहिनी गंगा मंदिर की जो प्रतिमा है, मूर्ति है, वो कैसी है? काले पत्थर की है। ठीक है, तो ये सब बातें आपकी इंपॉर्टेंट हो सकती है एग्जाम के लिए। वैसे तो पूछी गई है, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ फिर भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं इसी को लेकर। अगला है, देखो वहीं से पर्सन फिर घूम के वहीं आ गया कि हरिये पेड़ का जीर्णोद्धार किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, अबुल फजल है, राजा विक्रमादित्य है, मान सिंह है और जहांगीर है। ठीक है जी, जहांगीर भी है। चलिए शुरू करते हैं फिर। देखिए जो अबुल फजल है वो कौन है, पहले तो हम ये देख लेते हैं। अबुल फजल था, मैंने देखिए अभी हिस्ट्री पढ़ी नहीं है, लेकिन हिस्ट्री के जब हम पढ़ेंगे तो बताऊंगा मैं। हिस्ट्री में एक राजा रहे हैं, जब मुग़ल काल आता है तो मुग़लों में एक अकबर है। ठीक है, तो अकबर के यहाँ क्या थे, नवरत्न थे, यानी कि 9 ऐसे खास लोग थे जिनको अपने पास रखता था, अपनी राज्यसभा में रखता था। ठीक है, तो उनमें से एक व्यक्ति थे, कौन? अबुल फजल, नवरत्नों में से एक। ठीक है, तो वैसे ये आंसर नहीं है इसका, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। अबुल फजल जो थे, उनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है आईन अकबरी, यहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है, तो आईन अकबरी में हरिद्वार को एक नाम दिया गया है, क्या? मायापुर। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। उसके बाद राजा विक्रमादित्य के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं पीछे कि राजा विक्रमादित्य ने क्या किया था, हर की पेड़ी का निर्माण करवाया था। ठीक है, हर की पेड़ का जो जीर्णोद्धार की बात आती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होने वाला है, मानसिंह। ठीक है, मानसिंह के द्वारा हर की पेड़ी का जीर्णोद्धार कराया जाता है, रिपेयरिंग, डेंटिंग वेंटिंग जो भी है वो कराई जाती है। और मानसिंह को ही क्या बताते हैं कि आधुनिक हरिद्वार की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? मानसिंह के द्वारा ही रखी गई थी। ठीक है, और यहाँ पे मानसिंह द्वारा एक स्तंभ भी बनवाया गया था जिसको अष्टकोणीय स्तंभ के नाम से जानते हैं। ठीक है, अष्टकोणीय स्तंभ के नाम से। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूँ जहांगीर की, तो जहांगीर भी यहाँ पे कुछ टाइम के लिए रह के गया है, 1620 के आसपास की बात है ये। उस टाइम पे क्या था, हरिद्वार में वो लगा होता क्या, कुंभ। ठीक है, कुंभ के आसपास ये जहांगीर यहाँ पे रह के गया है कुछ टाइम के लिए, कुछ समय व्यतीत करके गया है। लेकिन जो इसका आंसर यहाँ से बात कर रहे हैं हम मेन टॉपिक पे कि हर की पेड़ जीर्णोद्धार, तो मानसिंह के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं इसी को लेकर। बातें तो काफ़ी हो सकती है लेकिन इतना टाइम नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट। मनसा देवी किस शिखर पर है? ठीक है, मनसा देवी किस शिखर पर है? देखिए जब मैंने आपको क्या करा था, ये टॉपिक करा था, तो मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई थी, क्या? MB। ठीक है, M से क्या था, मनसा देवी, और B से क्या था, बिल्लव शिखर। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहने वाला है, ए इज़ द राइट आंसर, बिल्लव शिखर पर है आपकी मनसा देवी। हाँ, देखिए जो मनसा देवी जी हैं, ऐसा बताते हैं कि ये इनका जो जन्म हुआ है वो ब्रह्मा जी के मन से हुआ है। ठीक है, इसलिए इनका नाम मनसा ही पड़ गया। ठीक है, ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुई तो इनका नाम मनसा ही पड़ गया। और कहीं कहीं देखने को मिलता है कि ये जो लोगों के मन की इच्छा पूरी करती है, तो इसलिए इनका नाम मनसा देवी पड़ गया। काफ़ी चीज़ें हैं बताने के लिए, लेकिन मनसा देवी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है किस शिखर पर है। ठीक है, वहीं अगर मनसा देवी के साथ जुड़ती है कौन, चंडी देवी। ठीक है, चंडी देवी की अगर बात आती है तो नील शिखर, नील शिखर हो जाएगा उसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। रुड़की शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? रुड़की शहर जो है वो किस नदी के तट पर बसा हुआ है? रामगंगा, सोलानी नदी, क्षिप्रा नदी, टोंस नदी। ठीक है, पहले बात तो ये है कि अगर आपसे पूछा है कि रुड़की शहर किस ज़िले में है, तो आप क्या बताएंगे? हरिद्वार। ठीक है, दूसरी बात, जो रुड़की है वो किस नदी के तट पर बसा हुआ है? इंपॉर्टेंट पर्सन ये है हमारा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सोलानी नदी हो जाएगा। ठीक है, सोलानी नदी के किनारे, और वो भी अगर मैं दिशा की बात करूँ तो दक्षिण की ओर बसा हुआ है। ठीक है, दक्षिण की ओर, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसके शासनकाल में हरिद्वार में तांबे के सिक्के ढालने की टकसाल यानी टकसाल थी? ठीक है, यानी कि सिक्के बनाए जाते थे तांबे के, किसके शासनकाल में बनाए जाते थे? ये आपका प्रश्न है। ठीक है, गुप्त वंश है, मौर्य वंश है, मुगल वंश है, खिलजी वंश है। ठीक है, तो यहाँ से जो आंसर रहने वाला है
देखिए अभी हम देख पा रहे हैं सारा जो भी काम हो रहा है अकबर टाइम पे ही हो रहा है, क्योंकि अकबर भी यहाँ पे आके गया है और सेनापति है, मानसिंह है, अबुल फजल है, जहांगीर है, ये चीज़ें हम देख पा रहे हैं। तो ये लग रहा है ऐसे कि मुग़ल वंश का टाइम चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, मुग़ल वंश। तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। मुग़ल वंश के टाइम पे क्या था, हरिद्वार में तांबे के सिक्के ढालने की टकसाल थी, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। जब हम मुग़ल वंश पढ़ेंगे तब सारी बात करेंगे, लेकिन यहाँ से जो प्रश्न है उसका जवाब देना जरूरी है। अगला प्रश्न है कि पिरान कलियर का जो प्राचीन नाम है वो क्या है, ठीक है। पिरान कलियर का जो प्राचीन नाम है वो बताना है आपको। फटाफट कमेंट करके बताइए मुझे। अगर आपको पता है वीडियो पॉज करके, आपको टाइम भी मिल रहा है थोड़ा सा, इसको ध्यान से देख लीजिए। ठीक है जी, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। इतना भी टाइम नहीं लगता है चीज़ों को देखने के लिए। देखिए जो आपका पिरान कलियर का प्राचीन नाम है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। फड़गढ़ गढ़फग, ठीक है, गढ़फग इज़ द राइट आंसर इसका। अगर मैं बात करूँ उसकी ब्रह्मकुंड की, तो ये किसका प्राचीन नाम है या दूसरा नाम है, ये है आपका किसका, हर की पेड़ी का, ठीक है। हर की पेड़ी का दूसरा नाम है ब्रह्मकुंड, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूँ कि राजगढ़ी किसका नाम है, तो बड़कोट का है, ठीक है, बड़कोट का। आगे बढ़ रहा हूँ मैं। शांति कुंज की स्थापना कब हुई, शांति कुंज की स्थापना कब हुई थी ये बताना है आपको, ठीक है जी। चलिए मैं बता देता हूँ आपको। तो इसका जो आंसर है वो है 1971। 1971 1971 में शांति कुंज की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा, श्री राम शर्मा के द्वारा, ठीक है, श्री राम शर्मा के द्वारा स्थापना की गई थी 1971 में। वहीं अगर मैं बात करूँ कि शांति कुंज का जो वर्तमान नाम है या दूसरा नाम है क्या है, गायत्री तीर्थ है, ठीक है जी, गायत्री तीर्थ इसको बोला जाता है शांति कुंज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय पर डाक टिकट कब जारी हुआ, ठीक है, ये बताना था आपको। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय पर डाक टिकट कब जारी हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। 2002 में डाक टिकट जारी हुआ था किस पे, गुरुकुल कांगड़ी पर, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ इसी के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर हरिद्वार में नहीं है, ये बताना है आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे फेमस मंदिर है हरिद्वार के अंदर, लेकिन कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जो हरिद्वार में नहीं है, जिनमें से एक इन ऑप्शनों में है। एक तो बिलेश्वर महादेव मंदिर है, मनसा देवी मंदिर है, माया देवी शक्तिपीठ है और कल्पेश्वर मंदिर है। इन चारों में से एक मंदिर हरिद्वार में नहीं है, वो बताना है आपको। वीडियो पॉज करके आप कमेंट भी करिए, हो सकता है आप कर पाए कुछ। देखिए ये आपका बिलेश्वर महादेव मंदिर है, ये आपका हरिद्वार में ही है, ठीक है। ये एक ऐसा बताते हैं कि ये किस पहाड़ पर है, किस शिखर पर है, ये बेलू शिखर पर है। और इसकी जो तलहटी है, यानी क्या बोलते हैं उसको, घाटी है, उस घाटी में माता सती ने क्या करी थी, शिव के लिए तपस्या की थी, उनको पाने के लिए तपस्या की थी, ठीक है। मनसा देवी आपका बिलव शिखर पर है, माया देवी शक्तिपीठ ये भी आपका हरिद्वार में ही है। तो ये ABC जितने भी तीन ऑप्शन है ये क्या है, ये तीनों के तीनों मंदिर हरिद्वार के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी कल्पेश्वर मंदिर, कल्पेश्वर मंदिर हरिद्वार में नहीं है, हरिद्वार में नहीं है ये आपका उत्तरकाशी में है, ठीक है, उत्तरकाशी में है। और कल्पेश्वर मंदिर की एक खास बात और है, प्राचीन समय में ऐसा बताते हैं कि प्राचीन समय में ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह था। सबसे बड़ा मंदिर समूह का मतलब ये कि एक साथ लगभग 250 प्लस मंदिर यहाँ पे एक साथ थे। हालांकि अब सारे ध्वस्त हो चुके हैं, यहाँ पे केवल एक मंदिर बचा है जो कल्पेश्वर मंदिर है, ठीक है। लेकिन प्राचीन समय में क्या था, ये सबसे बड़ा मंदिर समूह था, अब नहीं है, अब केवल यही बचा है कल्पेश्वर मंदिर, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि वर्तमान में कौन सा सबसे बड़ा मंदिर समूह है, तो आप किसको लेकर चलेंगे साथ में, आप चलेंगे जागेश्वर मंदिर समूह के साथ, ठीक है जी। जागेश्वर मंदिर समूह सबसे बड़ा मंदिर समूह है उत्तराखंड का। और ये किस ज़िले में है, ये आपका अल्मोड़ा ज़िले में, ठीक है। लगभग यहाँ पे कितने मंदिर हैं, 124 मंदिरों का समूह है एक साथ, ठीक है जी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने गंगा को क्या कहकर पुकारा? गंगा को क्या कहकर पुकारा? देखिए ये चारों जो ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, ये जो नाम दिए गए हैं ये ह्वेनसांग के द्वारा ही दिए गए हैं। अलग अलग चीज़ों के अलग अलग नाम दिए गए हैं, उनमें से गंगा का नाम दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो गंगा को जो क्या कह के पुकारा था इसने, ये बताना था बस हमें, ये बताना है जी बस, ठीक है जी। देखिए स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, मोक्ष पर्व से ही, जिसका ऑप्शन नंबर ए है मोक्ष पर्व, ठीक है। आपका जो कुंभ का मेला है उसको बोला था मोक्ष पर्व, किसने? ह्वेनसांग ने, ठीक है। दूसरा है मोयुलो। मोयुलो जो नाम दिया था वो दिया था हरिद्वार को, ठीक है, हरिद्वार को दिया गया था नाम। और एक अलेक्जेंडर कनिंगम है, ठीक है जी, पुरातत्व विभाग के अधिकारी हैं जो में, उन्होंने इसका अर्थ क्या निकाला था? मयूरपुर निकाला था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका प्रश्न का आंसर होने वाला है महाभद्रा। महाभद्रा कहा था गंगा को, किसने? ह्वेनसांग ने गंगा को महाभद्रा कहा था। और जो आपको शत्रुघ्न है ये कहा था किसको? उत्तरकाशी को। तो उत्तरकाशी का एक प्राचीन नाम भी देखने को मिलता है आपको, शत्रुघ्न, ठीक है। सी इज़ द राइट आंसर। मैं आगे बढ़ता हूँ। कुंभ का मेला नासिक में किस नदी के तट पर लगता है जी? ये बताना है आपको। कुंभ का मेला नासिक में किस नदी के तट पर लगता है? तो गंगा नदी, क्षिप्रा नदी, गोदावरी नदी, यमुना नदी, ठीक है जी। देखिए आप, बेसिक सी बात है, ऑप्शन नंबर ए और डी ये तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज ये दोनों, इन दोनों का जो संगम होता है वो कहाँ पर होता है? प्रयागराज में। और प्रयागराज में तो फिर नहीं होगा, ठीक है। बचती है दो, क्षिप्रा और गोदावरी, ठीक है। क्षिप्रा और गोदावरी बचता है केवल यहाँ से, तो इन दोनों में से एक देखना है हमें। जो नासिक में लगता है वो लगता है सी इज द राइट आंसर, गोदावरी नदी पर, ठीक है। क्षिप्रा नदी पर लगता है कहाँ पर? उज्जैन में, ठीक है, उज्जैन में लगता है। और वर्तमान में जो कुंभ लग रहा है, महाकुंभ लग रहा है, वो 144 साल बाद लग रहा है। और गंगा और यमुना नदी यानी कि इन दोनों का संगम कहाँ पर होता है? प्रयागराज में। तो प्रयागराज के तट पर ये गंगा किनारे लग रहा है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। रामायण काल से पहले हरिद्वार में किस ऋषि का आश्रम था? देखिए ऋषि का आश्रम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से। तो इसका जो आंसर रहने वाला है मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर है, कपिल मुनि, ठीक है। कपिल मुनि का आश्रम था यहाँ से। और इसी के नाम, कपिल मुनि के नाम पर ही हरिद्वार का एक नाम और देखने को मिलता है, कपिला, ठीक है। हरिद्वार का एक प्राचीन नाम देखने को मिलता है कपिला, जो मैं आपको क्लास में करा चुका हूँ सारे प्राचीन नाम इसके हरिद्वार के। तो कपिला इज़ द राइट आंसर ए। अगला प्रश्न है, महाभारत में हरिद्वार को किस नाम से पुकारा गया था? देखिए इसका कहने का अर्थ ये है कि महाभारत में जो महाभारत काल था उस टाइम पे हरिद्वार को क्या कह के पुकारा जाता था, ठीक है जी। तो ये बताना है आपको। गेरुए मर्तबान संस्कृति वाला नगर, गंगा द्वार, सेतु नगर, या तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार, ठीक है। तो यहाँ से जो आंसर रहने वाला है, देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, गेरुए मर्तबान संस्कृति वाला नगर, ये नाम इसलिए रखा गया है या इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ से क्या मिला है? मिट्टी के बर्तन मिले हैं बहुत बहुत सारे, ठीक है। गेरुए मर्तबान यानी मिट्टी के बर्तन, ठीक है जी। उसके बाद जो सी है वो सेतु नगर है, यानी कि यहाँ पे काफ़ी सारे ब्रिज देखने को मिल जाएंगे आपको, पुल देखने को मिल जाएंगे। और जो डी है, तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार जो है, यानी कि अगर आपको चारों धामों में से किसी भी धाम पर जाना हो तो आपको कहाँ से गुजरना होगा? हरिद्वार से गुजरना होगा, इसलिए इसको क्या बोला गया है? तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार बोला गया है। लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर हो जाएगा गंगा द्वार। तो महाभारत काल में हरिद्वार को गंगा द्वार कह के पुकारा जाता था, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहांगीर के शासनकाल में कौन सा यात्री हरिद्वार आया था? ये देखिए प्रश्न कहाँ से घुमाया उसने। जहांगीर के शासनकाल में कौन सा यात्री हरिद्वार आया था? सरुद्दीन, ह्वेनसांग, टॉम कार्यट, इनमें से कोई नहीं। देखिए सरुद्दीन कौन था? एक सरुद्दीन एक इतिहासकार था जो कि किसके साथ आया था? तैमूर लंग, जो एक आक्रमणकारी था। 1398 में भारत में एंट्री की इसने, और 1399 में ये इतिहासकार कहाँ पर आया था? हरिद्वार वाले क्षेत्र में आया था, ठीक है जी।
और यहाँ पे इसने क्या देखा कि यहाँ पे विष्णु भगवान जो थे उनके चरण चिन्ह देखे, और उनको देखने के बाद इसने एक नाम पुकारा, या इसने एक नाम दिया हरिद्वार का, क्या, कुपीला या कायोपिल, ठीक है, जिसका अर्थ होता है पहाड़ का पैर। ठीक है जी, समझ रहे हैं आप। लेकिन इसका जो आंसर है, जहांगीर के शासनकाल में कौन सा यात्री हरिद्वार में आया था, तो इसका जो आंसर है वो है सी, टॉम कार्यट। ठीक है, हवेंगसोंग किसके शासनकाल में आया था, हर्षवर्धन के। सरुद्दीन एक इतिहासकार है जो तैमूर के साथ आया था, और जो टॉम कार्यट है वो आया था जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, और इसने टॉम कार्यट ने हरिद्वार को क्या कहा था, शिव की राजधानी। ठीक है, तो इसलिए हरिद्वार का एक प्राचीन नाम क्या है, शिव की राजधानी भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। कुशावर्त घाट जो है उसकी स्थापना किसने की थी, कुशावर्त घाट। देखिए सबसे पहली बात तो ये है, जो आपकी हर की पेड़ी है, हर की पेड़ी जिसे आप ब्रह्मकुंड भी बोलते हैं, वहाँ पे दो घाट हैं, एक तो गऊ घाट है, एक कुशावर्त घाट है। ठीक है जी, कुशावर्त घाट है, और जो आपका इम्पोर्टेंट है वो कुशावर्त घाट ही है। ठीक है, क्योंकि कुशावर्त घाट, एक तो जो दत्तात्रेय हैं, दत्तात्रेय उन्होंने यहाँ पे क्या की है, कुशावर्त घाट पे एक पैर पर क्या तपस्या की है खड़े हो गए। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूँ कि कुशावर्त घाट की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई है, तो वो की गई है इंदौर की महारानी अहिल्याबाई के द्वारा। ठीक है, इंदौर की महारानी है अहिल्याबाई, उनके द्वारा ये स्थापना की गई थी, इसकी बनवाया गया था कुशावर्त घाट। ठीक है, भर्तृहरि नहीं है, दत्तात्रेय नहीं है, दत्तात्रेय ने यहाँ पे तपस्या की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनगणना कब, ये नहीं, ये सवाल थोड़ा रॉन्ग हो गया है। सवाल ये है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनघनत्व किस जिले का है, प्रश्न ये था। ठीक है, प्रश्न ये था कि निम्नलिखित में से किस जिले का जनघनत्व सर्वाधिक है, तो किसका है वो, हरिद्वार का है। कितना है, 801। ठीक है, 801। चलिए छोड़ते हैं इसको, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय प्रौद्योगिकी की संस्थान को विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला, यानी कि जो आपका आईआईटी है रुड़की में, उसको विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला था। ये प्रश्न देख लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। रुड़की सारा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एशिया का सर्वप्रथम आईआईटी जो आपका कॉलेज था वो बना हुआ था, इंजीनियरिंग कॉलेज पहला। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1949 को इसको विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था। रीजन, 1847 में तो ये बना ही था, थॉमस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से। ठीक है, जो क्या था, एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज था, और 1949 में इसको विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था। ठीक है, अगर वही बात करोगे 2001, तो इसको क्या बनाया गया था, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, यानी कि IIT। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग सेंटर। चलिए, और ये क्या था, भारत का 7वां था। ठीक है, भारत का 7वें नंबर का आईआईटी। ठीक है, बन तो पहले गया था सबसे पहले, लेकिन जब आईआईटी का दर्जा मिला ये भारत में 7वें नंबर पर आ गया था। ठीक है जी, तो ये आपका शायद लास्ट पर्सन था। आशा है कि आपको सारे पर्सन मज़ेदार लगे होंगे और इम्पोर्टेंट पर्सन है। ठीक है जी, तो वीडियो अगर आपको पसंद लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आप हमें पता चलेगी। और हाँ, एक बात और, आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि आपका स्कोर कितना हुआ। ठीक है, चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको एक अच्छे से टॉपिक के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।